हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं वारिस अली स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार जिलानी करियर एकेडमी पर। साथियों, मैथ में हमारा टाइम एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर चल रहा था और टाइम एंड डिस्टेंस की हमारी 5 क्लासें हो गई हैं। आज हमारी टाइम एंड डिस्टेंस की 6वीं क्लास है। अगर आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो देख लेना और उन क्लासों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। साथ ही अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास टाइम वेस्ट ना करते हुए। और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है ना, लगातार बने रहिए। एक दिन में बिल्डिंग बनकर तैयार नहीं होती है, धीरे धीरे कर ही होता है, ईंट पर ईंट रखनी पड़ती है, ठीक है। आप मेरे साथ बने रहिए, आपको हर एक चीज, पूरी मैथ की बात कर रहा हूं मैं, पूरा मैथ इतने अच्छे से क्लियर करा दूंगा, आपको कभी भी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बशर्ते आपको मेरे कहने के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करते रहना होगा। जो सवाल मैं आपको बताऊंगा सिर्फ उनकी प्रैक्टिस कर लेना, नोट्स बना लेना। आप किसी भी एग्जाम देने जाएंगे ना, आप अपने नोट्स का रिवीजन करना बस, और कुछ मत करना। आप बिल्कुल 100% कर पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। और इसमें जो है प्रैक्टिस ही मैन होती है। मैथ में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी ही करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। देखिए, पहला सवाल कुछ इस तरह से कहा गया है, शो हो रहा होगा स्क्रीन पे। देखिए, एक चोर 1:30 पर, ठीक है, पीएम की बात चल रही है, 1:30 पर चोरी करता है तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागना शुरू कर देता है, ठीक है। चोरी करके उसने भागना शुरू कर दिया, ठीक है। मालिक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 2 बजे यानी 2 PM पर उसका पीछा करता है। वह उसे किस समय पकड़ लेगा। देखिए, किसी चोर ने 1:30 पे चोरी की और उसने चोरी करते ही क्या किया, भागना शुरू कर दिया। अब चोर ने चोरी कर ली, रुकेगा थोड़ी, वो तो भाग ही जाएगा, ठीक है। तो चोर ने चोरी कर ली और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागना शुरू कर दिया, ठीक है। चोरी का टाइम क्या दिया है हमें, 1:30 PM, ठीक है। और चोर की चाल क्या दी है, देखो चोर की चाल दी है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दी है चोर की, ठीक है। उसने चोरी कर ली, भागना शुरू कर दिया। कहा है कि 2 PM पर, ठीक है, कितने, 2 PM पर मालिक, मतलब जिसकी चोरी की थी, है ना, 2 PM, ठीक है। मालिक जो है ना, जिसके घर में चोरी की थी, वो 2 PM पर पीछा करता है ना। मालिक की चाल, मालिक की चाल क्या दी है हमें, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि 1:30 पे चोरी हुई, 2 बजे उसने पीछा करना शुरू किया, आधे घंटे उसे पता नहीं चला होगा, इसलिए उसने 2 बजे पीछा करना शुरू किया। अब देखिए क्या करेंगे, इस तरह के सवाल बनते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है ये, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसे अच्छे से समझ लो जरा। देखो, 1:30 पे चोरी हुई, ठीक, 1:30 पे चोर चोरी करके भागना शुरू कर दिया, भागना शुरू कर दिया। मालिक कितने बजे मालिक ने कितने बजे पीछा करा, 2 बजे। जब मालिक ने 2 बजे पीछा करना शुरू किया है तो 1:30 से 2 बजे तक कितना टाइम हो गया, 30 मिनट, है ना। कितना, 30 मिनट है, 30 मिनट तक चोर जो भागेगा, कितने मिनट तक भागेगा, चोर भागेगा 30 मिनट तक, है ना, 30 मिनट तक। अब चोर भी भाग रहा है और मालिक भी भाग रहा है, अब दोनों भाग रहे हैं। अकेला चोर भाग रहा था कितने मिनट तक, 30 मिनट तक, है ना। अब 30 मिनट के बाद क्या होगा, चोर भी भाग रहा है और उसके पीछे पीछे कौन भाग रहा है, मालिक भी भाग रहा है ना। ये चीज समझना, देखो कैसे। अब ये जो 30 मिनट में चोर कितनी दूर निकल जाएगा, चोर कितनी दूर निकल जाएगा 30 मिनट में। चोर की चाल है हमारे पास 40 किलोमीटर प्रति घंटा और हमें समय दिया है 30 मिनट, है ना। जब 30 मिनट है, मिनट को क्या करेंगे, घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे, 60 से भाग कर देंगे। इसे डिवाइड करोगे, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 20, यानी कि 20 किलोमीटर की दूरी वह तय कर जाएगा। ठीक, 20 किलोमीटर की दूरी तय कर जाएगा।
ये आ गया हमारे पास दूरी। ठीक है, अब देखिए चोर, ये मालिक है और ये चोर है। ठीक है, चोर है और ये कौन है, मालिक है। बिल्कुल क्लियर करवा दूंगा, ये इसका पीछा कर रहा है ऐसे। अब 2 बजे है इस टाइम, ये 2 बजे का फिगर दिखा रहा हूं मैं तुम्हें। इन दोनों के बीच की दूरी है 20 किलोमीटर, है ना। 20 किलोमीटर आगे निकल गया चोर, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 20 किलोमीटर। अब दोनों एक साथ भागेंगे, है ना। अब दोनों एक साथ भागेंगे तो मालिक को चोर को पकड़ने के लिए कितनी दूरी कवर करनी पड़ेगी, 20 किलोमीटर की दूरी कवर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जब दिशा समान है, देखो पीछा करेगा तो दिशा समान है, तो चाल और चाल दोनों चालें क्या हो जाएंगी, दिशा समान होती है। तो कल बताया था, कल की क्लास में, दिशा समान है तो चाल हो जाएगी, घट जाएगी, है ना। तो 50 माइनस 40 इक्वल टू 10 किलोमीटर प्रति घंटा। फाइनली चाल उनकी आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि दिशा समान है तो चालें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। दूरी कितनी तय करनी है, 20 किलोमीटर की। देखिए चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, इसे रफ कर दूं, ये तो समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया था। देखिए चाल बराबर फॉर्मूला होता है, चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर दूरी, है ना। दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर और बटा समय। समय हमसे पूछा है किस समय तक पकड़ लेगा। समय इधर ले जाओ, समय का मान निकालना है तो, और ये आ जाएगा 20/10, 10 से 0 कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 घंटा। यानी कि 2 बजे पीछा करना शुरू किया और 2 घंटे में पकड़ लेगा, तो 2 बजे से 2 घंटे बाद पकड़ेगा तो कितने बज जाएंगे, 4 PM। ठीक है, तो कितने बजे पकड़ लेगा, 4 PM पे वह चोर को पकड़ लेगा। ठीक है, सीख लो अच्छे से, जिस तरह से मैं सिखा रहा हूं कोई नहीं सिखाएगा। ठीक है ना, एक एक चीज बहुत बारीकी से बता रहा हूं आप लोगों को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से कहा गया है, 10 बजे एक चोरी हुई और पुलिस ने 1 बजे चोर को पकड़ना शुरू किया। चोरी कितने बजे हुई है, 10 बजे। पकड़ना शुरू कितने बजे किया है, 1 बजे। ठीक, 1 बजे पकड़ना शुरू किया। ज्ञात करो कि कितने घंटे में चोर पकड़ा जाएगा अगर चोर और पुलिस की चाल क्रमशः 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 49 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। तो चोर और पुलिस की चाल दी है, तो देखो चोर की चाल क्या दी है, चोर की चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, और पुलिस की चाल दी है 49 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। कोमा पुलिस की चाल 49 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, ये हो गया, दोनों चालें दे दी हमें। अब देखो कैसे सोल्व करेंगे। 10 बजे चोरी हुई, कितने बजे, 10 बजे चोरी हुई। 1 बजे पकड़ना शुरू किया, 1 बजे पुलिस ने उसका पीछा करना शुरू किया, तो 10 से 1 बजे तक कितने घंटे का समय लगा, 11, 12, 1, यानी कि कितने घंटे, 3 घंटे। ये जो 3 घंटे हैं इसमें तो पुलिस ने पीछा किया ही नहीं। इन 3 घंटों में तो चोर भाग ही रहा था, जितना उससे भागा गया 3 घंटे में भागा। तो हमें ये पता करना है कि चोर इन 3 घंटों में कितनी दूर भागा। ठीक है, तो चोर भागा 3 घंटे में कितनी दूर। देखो चोर की चाल है हमारे पास 42 किलोमीटर प्रति घंटा। बात करें दूरी और फिर आ जाएगा बटा समय, यानी कि 3 घंटा। 3 घंटे में ही तो निकालना है हम, तो इसकी गुणा कर दोगे तो 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 126 किलोमीटर दूर निकल जाएगा चोर। ठीक है, जहां से चोरी की है वहां से 126 किलोमीटर की दूरी निकल जाएगा। जैसे कि पिछले सवाल में मैंने किया था, कब बताया था आपको। अब बच गया 1, चोर निकल गया 126 किलोमीटर आगे और टाइम हो गया 1। अब पुलिस उसका पीछा करना शुरू कर देगी, अब पुलिस उसका पीछा करना शुरू कर देगी। देखिए पुलिस और चोर, पुलिस और चोर। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ गया 126 किलोमीटर। 126 किलोमीटर। अब मैं कहूं अगर ये पुलिस है, ये यहां तक आना चाहे, इसके पास आना चाहती है, तो इसे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 126 किलोमीटर की दूरी कवर करनी पड़ेगी। ठीक है, और जब ये इसका पीछा कर रहा है तो क्या हो गई, दिशा समान हो गई, है ना। तो दिशा समान है, देखो दिशा समान है, तो चाल बराबर हो जाएगा
49 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस 42 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात 7 किलोमीटर प्रति घंटा उनकी चाल आ जाएगी। जब दिशा समान होती है तो चालों को घटा लेते हैं, ये याद रखना है। अब चाल हो गई हमारे पास 7 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी है हमारे पास 126 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। चलिए 126 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय ज्ञात कर देंगे। देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है ना, 126 बटा समय। समय की वैल्यू निकालनी है, समय इधर ले आओ, समय बराबर हो जाएगा 126 बटा 7। सिंपल, इसको क्या कर लो, सोल्व कर लो। तो ये बनेगा 7 कम 7 और 5, 7 अट्ठे 56, ठीक है। ये बन गया 18 घंटे। 18 घंटे में उसको पकड़ा जाएगा। यही हमसे पूछा था कितने टाइम में पकड़ा जाएगा, तो 18 घंटे में पकड़ लेगा उसको। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है बिल्कुल, लेकिन लैंग्वेज चेंज है। कहा गया है कि बम लगाने के बाद एक लड़के ने 30 मीटर प्रति सेकंड से भागना शुरू किया। कोई लड़का था, उसने बम लगाया और 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से भागना शुरू कर दिया। 56 सेकंड बाद बम फटने की आवाज आई। जैसी बम लगा के भागा, 56 सेकंड बाद बम फटने की आवाज आई है, ठीक है। 56 सेकंड बाद बम फटने की आवाज आई। ज्ञात करो कि कितने समय बाद लड़के को बम फटने की आवाज सुनाई देगी अगर माध्यम की चाल 450 मीटर प्रति सेकंड है। तो देखो दो चालें दी है हमें, एक तो लड़के की चाल, लड़के की चाल कितनी दे दी, 30 मीटर प्रति सेकंड। अच्छे से समझना सवाल, बढ़िया है। और माध्यम की चाल दी है, माध्यम (450 मीटर प्रति सेकंड। माध्यम समझ रहे हो, माध्यम मैं यहां बोल रहा हूं, जैसे बम फटेगा तो ध्वनि निकलेगी ना, ध्वनि निकलेगी, और ध्वनि की चाल किस पे डिपेंड करती है, माध्यम यानी वायु। ये वायु की चाल दी है 450 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। 56 सेकंड बाद बम फटने फट गया। 56 सेकंड बाद, कितने सेकंड बाद फटा, बम फटा 56 सेकंड बाद, 56 सेकंड बाद, ठीक। अब जब बम 56 सेकंड बाद फटेगा तो ये जो 56 सेकंड तक लड़का भाग गया होगा, बम लगाते ही भाग गया वो तो है ना, तो बम लगाते ही भागा है और 56 सेकंड तक भागा होगा, ठीक है। 56 सेकंड तक भागा होगा तब जाके बम फटा होगा। तो इस 56 सेकंड में लड़का बम से कितनी दूर पहुंच गया होगा, ये निकालना है हमें, ठीक है। तो उसने दूरी कितनी तय कर ली होगी, चाल गुणा समय कर देंगे। देखिए चाल है हमारे पास 30 मीटर प्रति सेकंड और समय है हमारे पास 56। सिंपल, इसकी गुणा करोगे, 6 × 18, 1 5 × 15 और 16, यानी कि 1680 मीटर बम से दूर चला गया होगा लड़का, ठीक है। कितना, 1680 मीटर दूर चला गया होगा बम से लड़का। अब देखो बम फटा, ठीक है, बम फटा, लड़का मान लिया यहां पर था, और इन दोनों के बीच की, बम के और लड़के के बीच की दूरी कितनी हो गई अब, 1680 मीटर की, ठीक है। अब ये बताओ, अगर बम की आवाज यहां से निकलेगी, यहां फटा है, अब बम की आवाज यहां से निकलेगी तो लड़के तक जाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, आवाज को 1680 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। तो दूरी हो गई हमारे पास कितनी, 1680 मीटर, ठीक है। दूरी आ गई हमारे पास 1680 मीटर, ठीक। अब जब दिशा समान रहेगी, देखो बम फटा, लड़के के पीछे जाएगी आवाज तो दिशा समान होगी, बम फटने की आवाज की और लड़के की दिशा समान रहेगी। तो यहां लिखेंगे चाल बराबर दिशा समान, है ना, दिशा समान। तो चाल क्या हो जाएगी हमारे पास, चालों को घटा देंगे। देखिए 450 मीटर प्रति सेकंड माइनस 30 इक्वल टू आ गया 420 मीटर प्रति सेकंड। हमारे पास चाल आ गई कितनी, 420 मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए सीधी सी बात है, जब बम फटेगा आपको आवाज जब ही आएगी जब आवाज आपकी तरफ जाएगी। अगर आपके विपरीत चली गई आवाज तो आपको तो आवाज आएगी नहीं। अब दिल्ली में कोई चीख रहा है, आप यहाँ बैठे हो अपने घर पे, तो आपको क्या पता चल रहा है ना, आपके घर के आसपास कोई चीखेगा, आपकी तरफ कोई चीखेगा, है ना, तब तो पता चलेगा आपको। आप
जो आपको आवाज जब भी सुनाई देगी जब आपकी तरफ होगी, यानी आपकी दिशा में होगी, तो दिशा इसलिए समान हो गई है। ठीक है, चलिए चाल बराबर होता है हमारे पास, चाल है 420, दूरी बटा समय, दूरी है 680 और बटा आ जाएगा समय। समय की वैल्यू ज्ञात करनी है तो समय बराबर हो जाएगा 1680 बटे 420। इसे डिवाइड कर लो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, 6 अट्ठे 48, 7 चौक 28, यानी कि 4 सेकंड। ठीक है, 4 सेकंड आंसर आ गया। 4 सेकंड बाद लड़के को बम फटने की आवाज सुनाई देगी। 4 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद का मतलब समझ गए? जैसे बम अब फट गया, लड़के को आवाज सुनाई देगी 4 सेकंड बाद, क्योंकि ये जो दूरी है 1680 मीटर, ये जो लड़का निकल चुका है आगे, इस दूरी को तय करने में उसे 4 सेकंड लग जाएंगे। ठीक है, लड़के तक पहुंचने में। चलिए, ये तो हो गई इस तरह के चोर पुलिस वाले या फिर पीछा करने वाले टाइप की बात। चलिए चलते हैं अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप कुछ इस तरह से है। देखिए अगला सवाल देखिए, ए तथा बी के बीच, ए तथा बी एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। दो जगहें हैं ए और बी, एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर हैं। दो व्यक्ति क्रमशः ए तथा बी स्थान से एक दूसरे की ओर समझ रहे हो, दिशा विपरीत हो गई। ठीक है, एक दूसरे की ओर प्रातः 7 बजे चलना प्रारंभ करते हैं। उनकी चालें क्रमशः 4 किलोमीटर और 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए दो जगहें हैं, एक जगह ए और दूसरी जगह बी, यानी ए और दूसरी जगह हो गई बी। इनके बीच की दूरी हो गई 20 किलोमीटर, है ना। ये 20 किलोमीटर की दूरी पर है एक दूसरे से। ये आ गया हमारे पास 20 किलोमीटर। ठीक, समझना अच्छे से। आगे कहा है कि दो व्यक्ति क्रमशः ए तथा बी से, एक चलता है ए से ऐसे और एक चलता है बी से ऐसे। तो देखो ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, दिशा विपरीत हो गई। एक दूसरे की ओर चल रहे हैं ना ये, तो दिशा विपरीत हो जाएगी। कितने बजे? 7 बजे चलना प्रारंभ करते हैं। उनकी चालें क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। चालें दे दी 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताओ वो कितने बजे मिलेंगे? चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए दिशा विपरीत है, सबसे पहली बात दिशा विपरीत है। जब दिशा विपरीत होती है तो चालों को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक है, चालों को जोड़ेंगे, 6 + 4 हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चाल बन गई हमारे पास 10 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितनी है? 20 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू रख दी। अब बच्चों की तरह बार बार लिखकर दिखाना पड़ेगा क्या फॉर्मूला? चाल बराबर दूरी बटा समय। इतना तो समझो। ठीक है, इतना तो समझना ही पड़ेगा। समय की वैल्यू निकालनी है, इधर ले आओ। समय बराबर 20/10 और ये जब डिवाइड करोगे तो 2 बार कट जाएगा, यानी कि आ जाएगा हमारे पास 2 घंटा। ठीक है, 7 बजे वो चले हैं और 2 घंटे बाद मिलेंगे। 2 घंटे बाद मिलेंगे, है ना। 7 बजे चले हैं और 2 घंटे बाद मिलेंगे। ठीक है, जब 2 घंटे बाद मिलेंगे तो 7 बजे चल के 2 घंटे बाद मिल जाएंगे, तो कितना बच जाएगा? 7 + 2 घंटा बराबर 9 बजे। कितने बजे मिल जाएंगे भाई? 9 बजे मिल जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर सही होगा। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं, ऐसा ही कोई। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह से कहा गया है, राज और प्रेम विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2 घंटे के पश्चात कितनी दूरी पर होंगे? चालें दी हैं दोनों की 3 और 2 किलोमीटर। देखिए 2 चालें दी हैं, 2 किलोमीटर प्रति घंटा और एक है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, चालों से मतलब है हमें। कहा है कि 2 घंटे पश्चात वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर होंगे? समय दिया है 2 घंटा, समय बराबर दिया है 2 घंटा।
विपरीत दिशा बोला है क्वेश्चन में, कहा है कि एक दूसरे से विपरीत दिशा में, है ना। तो विपरीत दिशा, तो दिशा विपरीत लिख दो, चलो दिशा विपरीत, दिशा विपरीत है तो चाल बराबर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी, 3 और 2 हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। जब दिशा विपरीत होती है तो चालें जुड़ जाती हैं। अब देखिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, चाल बराबर दूरी बटा समय, समय कितना है 2 घंटा, यानी कि 2 घंटे में कितनी दूरी तय कर जाएंगे, तो 5 दूनी 10, तो दूरी बराबर कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच जाएंगे एक दूसरे से। 2 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी पर होंगे वह दोनों एक दूसरे से। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कहा है दो रेलगाड़ियां दो विभिन्न स्टेशन ए तथा बी से एक दूसरे से 50 किलोमीटर एक दूसरे की ओर 50 किलोमीटर तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती हैं। एक दूसरे की ओर आ रही हैं 50 किलोमीटर और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है। उनके मिलने के समय तक दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर दूरी ज्यादा तय कर चुकी होती है। ए तथा बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, दो रेलगाड़ियां हैं, ठीक है, उनकी चालें दी हैं हमें कितनी 50 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। चलिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी की दी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। हम क्या करेंगे, इनकी दूरी का अनुपात लिख लेंगे, क्या दूरी, सॉरी चाल का, चालें दी है ना तो चाल का अनुपात निकाल लो। देखो कैसे, 50 अनुपात 60, दोनों की चालों का अनुपात ले लिया मैंने, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 5 अनुपात 6। अब एक बात समझना, जब एक ही समय पर दो चीजें यात्रा करती हैं तो उनकी जो दूरी होती है वही अनुपात उनकी चालों का भी होता है ना। जो दूरी का अनुपात होता है वही चालों का अनुपात भी होता है, और जो चालों का अनुपात होता है वही अनुपात दूरी का भी होता है। तो दूरी का अनुपात क्या हो जाएगा, इसमें दूरी का अनुपात भी यही रहेगा 5 अनुपात 6। दूरी का अनुपात चेंज नहीं होगा। देखिए जैसे हमने पिछले सवालों में देखा था, जब हम चाल का अनुपात दे रखा था, समय का अनुपात निकाल रहे थे तो उल्टा कर रहे थे। अगर हमें चालों का अनुपात दे रखा है और दोनों एक ही समय पर चलती हैं तो हमें जो है ना उसका दूरी का अनुपात निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, जो चाल का अनुपात रहेगा वही दूरी का अनुपात रहेगा। ये बात समझना अच्छे से, ठीक है। चलिए कैसे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, कैसे रहता है मैं बताता हूं। देखिए एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से कितनी ज्यादा दूरी तय कर रही है, 1 यूनिट, एक 5 तय कर रही है, एक 6 तय कर रही है, तो ज्यादा कितनी तय कर रही है, 1 यूनिट तय कर रही है। और सवाल में क्या कहा है, 120 किलोमीटर दूरी ज्यादा तय करती है, यानी कि हमें ये जो 1 यूनिट है इसकी वैल्यू दे दी 120 किलोमीटर, ठीक। अब दूरी निकाल लो कितनी, पूछा क्या है, हाँ टोटल दूरी है ना, तो ए और बी के बीच की दूरी यानी टोटल दूरी बतानी है। तो देखो 5 दूरी तय करेगा एक ट्रेन, तो 12 पंजे 60 यानी 600 किलोमीटर की दूरी तय करेगी एक ट्रेन। दूसरी ट्रेन कर रही है 6 यूनिट दूरी तय के, तो 12 पंजे 60 और 12 6 72 यानी कि 720 किलोमीटर। एक ट्रेन कर रही है 600 किलोमीटर की दूरी तय, दूसरी कर रही है 720 किलोमीटर की दूरी तय, तो टोटल कितना हो जाएगा 0, 2 और 30 किलोमीटर। ये हो जाएगा टोटल दूरी, यानी कि ए और बी के बीच की दूरी, ए व बी के बीच की दूरी, ठीक है ना। ये आ गया कितनी 1320 किलोमीटर हो गया, ठीक है। चलिए तो ये आ जाएगा। देखिए दूरी का अनुपात कैसे समान हो जाता है मैं आपको बता दूं, है ना। मान लिया एक ही समय पर चली हैं तो समान समय चलेंगी। मान लिया यहां से कोई ट्रेन चली और यहां से कोई ट्रेन चली, ऐसे इधर, है ना। तो ये भी 7 बजे चली और ये भी 7 बजे चली। अब जब ये मिलेंगी तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक 8 बजे मिले एक 9 बजे। अरे मिलने का मतलब ये है एक ही टाइम पे मिलेंगी, मतलब ये भी इतनी देर चलेगी ये भी इतनी। मान लिया 1 घंटा ये चलेगी 1 घंटा ये चलेगी,
या 2 घंटा ये चलेगी, 2 घंटा ये चलेगी। ऐसा नहीं हो सकता ना कि ये 1 घंटा चले और ये 2 घंटा चले, ऐसा हो जाएगा क्या बताओ? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही टाइम पर चली है वो। ये 2 घंटा चलेगी तो आगे निकल जाएगी, मिलकर भी आगे निकल जाएगी। अगर इन्हें मिलाना है तो समय समान रहेगा इसमें, 1 घंटा और 1 घंटा। चलिए चाल दी है 5 और 6 है ना, तो देखिए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। समय क्या है हमारे पास 1 घंटा, जब इसकी गुणा करोगे तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 5। तो देखो चाल 5 थी, दूरी कितनी निकाली 5, ऐसे निकल जाती है दूरी, ऐसे 6 का निकल जाएगा। तो इसे खुद देख लियो तुम, है ना, इतना बस डायरेक्ट भी बता दिया मैंने, प्रैक्टिकल करके भी बता दिया, दोनों समझ में आ जाना चाहिए, है ना, तरीका क्या है और कैसे बनता है। याद रखना ये बात, नोट पॉइंट करके लिख लेना अपने नोट्स में, नोट्स जरूर बनाना अगर पढ़ रहे हो तो, ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। अगर पढ़ना है अच्छे से तो नोट्स बनाने पड़ेंगे। अगला सवाल देखिए, इस तरह से कहा गया है, रवि तथा अजय एक स्थान ए से बी जो कि 60 किलोमीटर की दूरी पर है, ए और बी जो है ना एक दूसरे से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, है ना। रवि की चाल अजय की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, ठीक है। बी पर पहुंचने के बाद अजय पुनः ए की ओर चलना प्रारंभ करता है। अजय बी पर पहुंच गया और फिर वापस आया, ठीक है ना, फिर वापस आया ए की तरफ तथा रवि से बी से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है। रवि की चाल ज्ञात करो। सबसे पहली बात देखिए, 2 बिंदु हैं, 2 जगहें हैं, ए और बी। ये ए मान लिया मैंने, ये बी मान लिया, दोनों की बीच की दूरी दी है 60 किलोमीटर। ये तो बेसिक आपको पता ही है ना, क्वेश्चन में दिया है। चलिए घबराने की बात नहीं, बहुत इजी है, ठीक है। आगे कहा एक दूसरे की ओर मतलब की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, यानी कि रवि और एक नाम क्या दिया है, रवि और अजय, है ना, रवि और अजय। देखो रवि भी यहां से चला और अजय भी यहां से चला, सवाल में दे रखा है, दोनों ए से चलना शुरू करते हैं और बी पर पहुंच यानी चलना प्रारंभ करते हैं। और आगे कहा रवि की चाल अजय की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। कोई बात नहीं, 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है तो किसकी चाल कम है, रवि की कम है, ठीक है ना। बी पर पहुंचने के बाद अजय पुनः ए की ओर चलना प्रारंभ करता है। तो देखिए अजय यहां पहुंच गया, अजय यहां पहुंच गया, ठीक, बी पे पहुंच गया अजय। तो अजय ने कितनी दूरी तय कर ली, 60 किलोमीटर। उसने कहा बी पर पहुंचने के बाद पुनः ए की तरफ वापस होता है। अब अजय किधर की ओर वापस होगा, इधर की ओर वापस होगा, और ये जो दोनों मिलेंगे कहीं पर मिलेंगे जो कि बी से कितने किलोमीटर की दूरी पर होगा, 12 किलोमीटर। बी से कितनी किलोमीटर की दूरी पर मिल रहे हैं, 12 किलोमीटर की दूरी पर मिल रहे हैं। अजय यहां पर आया और वापस यहां से गया। अब ये बताओ, अजय पहले यहां तक गया, कितनी दूरी तय की अजय ने, 60 किलोमीटर, यहां तक आया, फिर यहां से पीछे गया, कितना पीछे गया, 12 किलोमीटर। तो कितनी दूरी तय की इसने, टोटल 72 किलोमीटर। अरे 72 किलोमीटर दूरी तो तय करेगा कौन, अजय, ठीक है। और अब जो रवि है, रवि तो यहां से यहां तक ही आया है बस, तभी तो मिले ये। रवि यहां पर पहुंचा, इतने में ये यहां से 12 किलोमीटर वापस भी आ गया, तो यहां मिल गए। अब रवि ने कितनी दूरी तय की होगी, सिर्फ इतनी दूरी तय की होगी ना रवि ने। 12 किलोमीटर निकाल दो, टोटल 60 है, तो कितना बचा, 48 किलोमीटर। रवि ने कितनी दूरी तय की होगी, 48। तो अजय ने 72 किलोमीटर की दूरी तय की और रवि ने कितनी दूरी तय की, 48 किलोमीटर, है ना। अब हमें दूरी दी है ना, तो दूरी का अनुपात निकाल लो। देखो अजय अनुपात रवि, क्या निकालेंगे, दूरी का अनुपात। अजय ने कितनी दूरी तय की है, 72 किलोमीटर और रवि ने 48 किलोमीटर। 12 छंग 72, 12 चौक 48, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी कि 3 अनुपात 2 आ गया। क्या आ गया हमारे पास, ये अनुपात आ गया दूरी का, ठीक, दूरी का। देखिए एक ही समय पे चल रहे हैं दोनों, एक ही समय पे चल रहे हैं, और जब मिलेंगे, है ना, तो जब मिलेंगे तो टाइम समान रहेगा ना इनका। मतलब मान लिया 1 घंटे में ये 48 किलोमीटर चला और ये 72 किलोमीटर चला, तो क्या रहेगा, टाइम समान रहेगा। अब जब एक ही समय पर चलते हैं तो दूरी का अनुपात दिया हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, वहां से चाल का अनुपात निकाल सकते हैं। चाल का अनुपात क्या रहेगा, यही रहेगा, पिछले सवाल में करके भी बताया है मैंने। जो दूरी का अनुपात होता है वही चाल का अनुपात होता है। क्वेश्चन में कहा है रवि की चाल अजय की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। देखो रवि की चाल ये आ गई, अजय की चाल ये आ गई, कितनी कम है,
1 यूनिट कम है और 1 यूनिट के बदले उसने क्या कहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू दे दी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। जब 1 यूनिट की वैल्यू 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 4 तिया 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि अजय की चाल आ गई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमसे पूछा रवि की चाल, तो रवि की चाल कितनी है, 2 यूनिट, तो 2 से जब 2 का मान निकालेंगे तो 4 दूनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो रवि की चाल आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अजय की चाल की जरूरत नहीं है इसलिए रफ कर देता हूं। यह आ गई रवि की चाल, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवि चलता है। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।